साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे कनिष्ठ सहायक परीक्षा यानी जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन जो कि संपन्न हुआ था 31/5/2015 को। उसके पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो भी परीक्षा में पूछे गए थे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के मदद शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूपी से संबंधित जितने भी एग्जाम अभी तक संपन्न हुए 2015 से लेकर अभी 2020 तक सारे एग्जाम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के मदद पर शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन दोस्तों अपना है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1923, 1924, 1925, 1922। तो दोस्तों महात्मा गांधी 1924 में बने थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार ये अध्यक्ष बने थे। और दोस्तों ये बेलगांव में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और 40वां कांग्रेस अधिवेशन था। दोस्तों आपको अगले क्वेश्चन पे ले जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने दोस्तों इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, पार्ट 1 में हिंदी कंप्लीट करी गई थी, पार्ट 2 में आपका जो था रीजनिंग के क्वेश्चन कराए गए थे, तो उसको बिल्कुल ज़रूर देख लीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रीमी लेयर संबंधित है। ऑप्शन है आपके बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, या फिर कुक्कुट पालन से, दुग्ध उत्पादों से। तो दोस्तों क्रीमी लेयर जो शब्द है वो 1971 में आया था, सत्यनाथन आयोग द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर आपका यह सामाजिक और आर्थिक हालात से संबंधित है और इसका प्रयोग ओबीसी वर्ग के लिए किया जाता है। दोस्तों ओबीसी में 2 वर्ग होते हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। जो दोस्तों क्रीमी लेयर होता है उन्हें आरक्षण का फ़ायदा नहीं दिया जाता, और जो नॉन क्रीमी लेयर होता है दोस्तों उनको आरक्षण का फ़ायदा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, आप ऑप्शन देख के खुद से ट्राई कर सकते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक या फिर उपनिषद। तो दोस्तों वेदों के गद्य प्रकरण आपके कहलाते हैं ब्राह्मण। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कर्मकांड की विवेचना की जाती है ब्राह्मण में, और ये वेदों के गद्य प्रकरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय फुटबॉल निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ? तो यहाँ पर आपको बताना है कि वह कौन सी भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसका प्रारंभ 1945 में किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन है डूरंड कप, डीसीएम कप, सीजस कप या फिर संतोष कप। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन 2 डीसीएम कप। डीसीएम कप टूर्नामेंट दिल्ली में 1945 शुरू हुआ था। दोस्तों यह देश का वह टूर्नामेंट है जिसमें विदेशी टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका पार्ट 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 66वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर बताना पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई में होता है? तो ऑप्शन है मैक, नॉट, रिक्टर या फिर हर्ट्ज। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मैक। जो पराध्वनिक गति है उसका मापांकन मैक में किया जाता है। हर्ट्ज दोस्तों आवृत्ति का मात्रक होता है। नॉट जो है वो चाल का मात्रक होता है। रिक्टर पैमाना होता है, भूकंप को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 67वां प्रश्न है रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। ऑप्शन है प्लाज्मा, कतिपय स्रावों का होना, लोहिताणु या फिर हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पार्ट 4 हीमोग्लोबिन, क्योंकि रक्त में दोस्तों हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल रंग दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाते हैं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, खारा जल कहलाता है जो अच्छा झाग नहीं बना पाते हैं साबुन के साथ। और दोस्तों इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम अणुओं की अधिकता होती है, यही कारण होता है कि ये अच्छा झाग नहीं बना पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? ऑप्शन है आपके अफ्रीकी बिच्छू, पनामा की दीमक, ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी या भारतीय कोबरा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पनामा की दीमक, यानी दूसरा पार्ट आपका सही जवाब होगा। दोस्तों ये विश्व में सबसे तीव्रता से काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 17वां प्रश्न है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपके ऑप्शन है पत्रकारिता, सिने कला, नेक्स्ट है खेल संपादकीय, साहित्य संबंधित लेखन। तो दोस्तों यहाँ पर पार्ट 1 आपका सही हो जाएगा पत्रकारिता। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता संबंधित है या 1961 में शुरू किया गया था।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 71वां प्रश्न कहता है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? दरोगा, फौजदार, सूबेदार या फिर कोतवाल। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा चौथा पार्ट कोतवाल। मुगल काल में पुलिस बल के जो मुखिया हुआ करता था वो कोतवाल कहा जाता था। दोस्तों यह घरों और सड़कों का लेखा रखा करता था। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये 71 यहाँ पर दोस्तों आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम बिगड़ा है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है नई दिल्ली में, हैदराबाद में, इलाहाबाद में या कानपुर में? तो दोस्तों जो लाल बहादुर स्टेडियम है आपका, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। 65वां प्रश्न है यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर पार्ट 2 सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 72वें प्रश्न में पूछा गया भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई या फिर गोविंद वल्लभ पंत? तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी थे। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाबू जगजीवन राम दोस्तों पहले श्रम मंत्री थे और मोरारजी देसाई जो थे वो आपके प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। गोविंद वल्लभ पंत आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है भारत में रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत, मेघनाथ, सुग्रीव या लक्ष्मण? तो दोस्तों मांडवी जो थी वो भरत की पत्नी थी। ठीक, तो यहाँ पर आपका पार्ट 1 सही हो जाएगा। लक्ष्मण की जो पत्नी थी उनका नाम उर्मिला था। ठीक, नेक्स्ट, और जो मेघनाथ की पत्नी थी वो उनका नाम सुलोचना था। ठीक, तो इस प्रकार आपके ये ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद? तो दोस्तों प्राचीनतम वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है। पार्ट 1 आपका सही हो जाएगा 74 नंबर के क्वेश्चन का। 75वें प्रश्न में बात कर रहा है तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पाक कला विशेषज्ञ, बाल मनोवैज्ञानिक, मीडिया प्रबंधक या फिर शास्त्रीय नर्तकी? तो दोस्तों जो तरला दलाल हैं ये एक प्रख्यात पाक कला विशेषज्ञ हैं। आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर्स का था, उस समय जब पेपर संपन्न हुआ था 2015 में, उसी समय का ये है। मुफ्ती मोहम्मद सईद जिन्हें जम्मू के जोरावर स्टेडियम में 1 मार्च 2015 को जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी, तो वे कौन से राज्य के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे ये बताना है। तो दोस्तों 2015 में इन्होंने शपथ ली थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के थे और ये 12वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। तो यहाँ पर आपका पार्ट 2 सही होगा। और दोस्तों इसके बाद जो आपकी महबूबा मुफ्ती हैं वो मुख्यमंत्री बनी, और फिर इसके बाद तो आपको पता ही है कि जो जम्मू कश्मीर है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, वहाँ पर अब राष्ट्रपति के शासन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान लिखा गया था, तो दोस्तों आपको एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए कि भारत का संविधान कितने समय में लिखा गया था। तो जो भारतीय संविधान था उसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय जो संविधान है उसमें आपके 11 मूल कर्तव्य दिए गए। पार्ट 3 सही है। दोस्तों शुरुआत में जब जोड़े गए थे मूल कर्तव्य उस समय 10 ही मूल कर्तव्य थे। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में इनको जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, लेकिन बाद में एक मूल कर्तव्य को और जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर आपका पार्ट 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिवकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? नाभा, चंद्रा, कुल्लू या फिर सतलज? तो दोस्तों जो सिवकीला दर्रा है वो हिमालय में सतलज घाटी में स्थित है और यहीं से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पार्ट 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1956, 1972, 1975 या फिर 1947? तो दोस्तों 1972 में त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आपका पार्ट 2 सही हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही प्रश्न थे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों नए पेपर के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।